नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तनु और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। सावन का महीना शुरू होते ही सबसे पहले जिस मिठाई का नाम याद आता है वह है घेवर। लेकिन बहुत से लोगों को लगता है कि घेवर घर पर बनाना बहुत मुश्किल है, इसे सिर्फ हलवाई ही बना सकते हैं। लेकिन आज मैं आपकी यह गलतफहमी दूर करने वाली हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक एक स्टेप डिटेल में सिखाऊंगी कि घर पर हलवाई जैसा परफेक्ट जालीदार घेवर कैसे बनाया जाता है। सबसे खास बात यह है कि इसमें हम सिर्फ 4 चम्मच घी और 1 कटोरी मैदा से लगभग 1 किलो घेवर तैयार करेंगे। अगर आप मेरी बताई हुई हर एक स्टेप को, छोटी छोटी टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपका घेवर पहली बार में ही बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए आज की शानदार सावन स्पेशल घेवर रेसिपी। घेवर का बैटर बनाने के लिए सबसे पहले ले लीजिए बाउल, उसमें डालिए 4 चम्मच घी। घी हमने लिक्विड फॉर्म में लिया है। और उसके बाद आप ले लीजिए बर्फ। तो बर्फ को मैंने कटोरी में जमा दिया था रात में, एंड उस बर्फ को अब आप घी के ऊपर राउंड एक ही डायरेक्शन में घुमाते जाइए। तो जब आप घुमाएंगे बर्फ को तो आप देखेंगे कि पहले तो घी हमारा गाढ़ा होने लग जाएगा, यानी कि मक्खन के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। फिर अभी आप लगातार उसे 1 मिनट तक चलाते जाइए एक ही डायरेक्शन में। तो घुमाते घुमाते आप देखेंगे कि जो घी है वो क्रीमी टेक्सचर में कन्वर्ट हो चुका है। तो इसी क्रीमी टेक्सचर में हमें इसे कन्वर्ट करना है। अभी भी हम इसे चलाएंगे, बर्फ निकाल दीजिए, अब बस हाथ से इसे फेंटिए एक ही डायरेक्शन में। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा घी एकदम क्रीमी टेक्सचर में कन्वर्ट हो चुका है। इसी फॉर्म में आपको भी लेकर आना है घी को। और उसके बाद अब आप ले लीजिए 1 कटोरी मैदा, और 1 कटोरी मैदा को धीरे धीरे करके इसमें घी में ऐड कीजिए और मिक्स करते जाइए। बिल्कुल भी लम्स नहीं पड़ने चाहिए, इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे मैदा को। तो मैदा मैंने अभी थोड़ी डाली है और उसको देखो अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मिक्स हो चुकी, अब दोबारा से हम इसमें फिर थोड़ी सी मैदा ऐड करेंगे। ये जो मैं स्टेप्स बता रही हूँ आप लोगों को, इन्हीं चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है घेवर बनाते टाइम पर। अब मैंने क्या किया है, चिल्ड मिल्क लिया है, मतलब ठंडा दूध लेना, गर्म नहीं होना चाहिए दूध, ना ही रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। इस चीज़ का भी आप लोगों को ध्यान रखना है, दूध एकदम चिल्ड होना चाहिए। फ्रिज का ठंडा दूध लिया है मैंने, उसको भी धीरे धीरे करके इसमें ऐड किया है। और दूध मैंने लिया था 1/4 कप। अगर आपकी 1 कटोरी मैदा है तो उसी के अकॉर्डिंग आपको 1/4 कप लेना है। तो यहाँ मैंने दूध डाल दिया है और मैदा को भी धीरे धीरे करके देखो सारी ऐड कर दी है इसमें, और दूध भी सारा पड़ चुका है। तो आप मेरे जो मैं बता रही हूँ आपको एक एक स्टेप्स फॉलो करना, तो यकीन मानिए आपका घेवर बिल्कुल परफेक्ट हलवाई जैसा बनेगा घर पर, और पहली बार में ही बनेगा। तो मेरे ये स्टेप्स को फॉलो करना और स्किप मत करना, नहीं तो कोई पार्ट अगर मिस हो गया तो फिर आप लोग कहेंगे कि हमारा तो घेवर एकदम परफेक्ट बना ही नहीं। तो इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान रखना। और एक चीज़ और दोस्तों, इस बैटर को बनाने के लिए मैंने फिर दूध के बाद ठंडा पानी डाला है। बर्फ नहीं लेनी है और ना ही बर्फ का पानी लेना है, चिल्ड पानी लेना है, बस ठंडा पानी ही चाहिए इसके लिए। तो बैटर बनने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको छान लेंगे। छानना इसलिए ज़रूरी है जिससे कि हमने हाथ से हमने ये बैटर बनाया था, तो कुछ भी अगर लम्स रह गए होंगे तो वो निकल जाएंगे। अब हम इसमें एक चीज़ और ऐड करने वाले हैं, जो है नींबू का रस। तो हम 1 चम्मच इसमें नींबू का रस भी ऐड करेंगे। नींबू का रस हमने इसलिए डाला है इसमें जिससे कि जो हमारी घेवर की जाली है वो एकदम परफेक्ट बने और हमारा बैटर भी परफेक्ट रहे। तो इसमें हमने 1 चम्मच नींबू का रस डालने के बाद इसे मिक्स कर लिया है बैटर को अच्छे से। अब बैटर देख सकते हैं आप थोड़ा सा थिक लग रहा है, तो मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा चिल्ड ठंडा पानी, और उसके बाद फिर हम इसे फ्रिज में रख देंगे। तो अब दूसरी तरफ हम क्या करते हैं, एक पतीला ले लेते हैं जिसमें भी हम घेवर बनाने वाले हैं। तो आप कुछ भी ले सकते हैं, आप चाय वाला पैन भी ले सकते हैं, या फिर आप भगोना ले सकते हैं, या फिर कढ़ाई भी ले सकते हैं। उसमें रिफाइंड डाल के या घी डालकर स्टैंड लगाकर उसमें भी बना सकते हैं घेवर। घेवर किसी में भी बन सकता है, तो उसके लिए बस आपको बर्तन की ज़रूरत है। तो यहाँ हमने एक भगोना लिया है, उसमें हमने रिफाइंड डाला है, और रिफाइंड की मात्रा जो हो वो आधे से कम होनी चाहिए, क्योंकि ये निकल कर बाहर की तरफ आता है। तो बाहर थोड़ा सा ऑयली होगा, तो वो तो आप इग्नोर करना, क्योंकि घेवर बना रहे हैं तो वो तो होना ही होना है।
तो यहाँ फिर मैंने फ्रिज से निकाल कर बैटर को बर्फ़ ले ली है एक बड़े से भगोना में। उसके ऊपर हम अपना ये बैटर रख देंगे जिससे कि वो ठंडा रहे, गर्म ना हो। तो रूम टेम्परेचर पर नहीं होना चाहिए बैटर, इस चीज़ का भी सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है। बैटर एकदम ठंडा होना चाहिए और ऑयल एकदम गर्म। तो ये दोनों चीज़ है। रिफाइंड हमारा एकदम गर्म होना चाहिए जिसमें हम बैटर डालने वाले हैं, और जो बैटर होगा वो एकदम चिल्ड होगा। तो मैंने यहाँ एक गिलास ले लिया है, सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी एंड उसके बाद मैं इसे बोतल में ट्रांसफ़र करने वाली हूँ। आप इसकी हेल्प से भी डाल सकते हैं, जो कड़छी रखी है इसकी हेल्प से भी डाल सकता है घेवर बूंद बूंद करके, या फिर आप एक ये बोतल ले लीजिए जिससे जलेबी मेकर में आती है, जलेबी बनाने के लिए हेल्प होती है। वैसे ही घेवर डालने के लिए भी घेवर का बैटर इससे बूंद बूंद करके डलेगा बीचों बीच में। तो ये मुझे ठीक लगती है, इसलिए मैं इसी की हेल्प से डालने वाली हूँ। यहाँ ऑयल हमारा बिल्कुल गर्म हो चुका है। गर्म होने के बाद अब आप इसमें धीरे धीरे करके डालेंगे और डरिए मत। स्टार्टिंग में ये ऊपर को आएगा उछल उछल के बाहर को, तो थोड़ा सा आपको लगेगा, लेकिन वो धीरे धीरे शांत होने के बाद, अभी ऑयल ज़्यादा गर्म है और एकदम बर्फ़ जैसा हमारा बैटर है तो इसलिए वो ऊपर को आ रहा है। तो मैंने कहा था ना, जैसे कि आपको पहले ही बताया था कि रिफाइंड हमें कम क्यों लेना है, क्योंकि ये बाहर की तरफ आता है। तो मैंने देखो फिर भी कम लिया है, उसके बाद भी बाहर को आ रहा है। तो ऑब्वियसली वो तो आना ही है क्योंकि घेवर बना रहे हैं हम, और घेवर की जालियाँ ही ऐसे बनती हैं। जालियाँ बनने के टाइम पे वो ऊपर को उछल के आता है। तो देखिए मैं जब डाल रही हूँ तो ये देखो जाली साइड में बननी शुरू हो गई है परफेक्ट। तो ऐसे ही कर करके आपको बीचों बीच में डालना है घेवर बूंद बूंद करके, और जब ये थोड़ा शांत हो जाए फिर डाल दीजिए, शांत हो जाए फिर डाल दीजिए। यही काम आपको करना है 20 से 25 बार। तो मेरा तो सेम यही मैंने करती रही। तो इसमें थोड़ा पेशेंस वाला काम है, तो आपको पेशेंस चाहिए घेवर बनाने के लिए, और आराम से बनाइए। घेवर परफेक्ट घर में बन जाएगा हलवाइयों जैसा। और अगर आप बनाना जब बैठेंगे ना तो आप घेवर कितने बना लेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। तो बैटर आप ज़्यादा भी बना सकते हैं, जितना आपका घेवर बनाने का मन करे उतना बनाइए। बस हाँ, ये जो आपका ऑयल देखने को मिल रहा है बाहर की तरफ, वो तो होना ही होना है, थोड़ा बहुत तो होगा ही होगा। अगर वो आपको कवर करना है तो आप या तो कढ़ाई ले लीजिए, जैसे हलवाइयों के पास बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ होती हैं तो वो उसमें बनाते हैं स्टैंड रख के बीचों बीच में, तो उस तरीके से भी आप बना सकते हैं। बट हम घर में बना रहे हैं तो जो भी हमारे पास अवेलेबल है हम उसी की हेल्प से बनाएंगे। तो ये देखिए आप परफेक्ट जालियाँ बन रही हैं, कितनी बढ़िया। अब आप देख सकते हैं धीरे धीरे करके ये बनने की ही पॉइंट पे आ रहा है। बस थोड़ा थोड़ा करके आप डालते जाइए, फिर जैसे ये थोड़ा शांत हो जाए फिर डाल दीजिए। बस यही काम हमने इसको करा है 20 से 25 बार। यानी कि मैंने जो बोतल ली है वो बोतल मैंने इसमें 2 डाली हैं, तब जाकर ये जो घेवर की थिकनेस, अभी मैं आपको घेवर निकाल के दिखाऊंगी वो कितना थिक बना है। वो थिकनेस लाने के लिए मुझे इतना बैटर डालना पड़ा। तो मैंने जो अभी 1 कटोरी मैदा ली थी और जो पानी का इस्तेमाल किया है उससे मेरा घेवर बनकर कुल 1 से 1.5 किलो के लगभग बनके तैयार हुआ है घेवर, जो कि आप मार्केट में लेने चलेंगे तो बहुत ही कॉस्टली पड़ता है घेवर। तो आप घर में बना सकते हैं बहुत ही कम दामों में। बस आपको उसके लिए मेहनत और पेशेंस की ज़रूरत है। तो मैं बना रही हूँ ये घेवर, सोचिए जब से मैं घेवर बनाना सीख गई हूँ तब से मैंने रक्षाबंधन पर बाहर से घेवर लाना ही बंद कर दिया है। हाँ, वो बात अलग है कि बुआ जी की जब राखी आती है तब घेवर आ जाता है हमारे घर में, नहीं तो मैं ये घेवर खुद बनाती हूँ। हर सावन में, हर हरियाली तीज जो फेस्टिवल आता है हमारा रक्षाबंधन का, हम उस पे घेवर मेरे घर में खुद बनता है। मतलब जरूर बाहर से कभी घेवर नहीं आता, पिछले 4-5 साल से तो यही हो रहा है। तो घेवर बनाना इतना भी मुश्किल नहीं है, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो लाई हूँ ताकि आप लोग भी ये मेरी वीडियो देखकर एक एक छोटे छोटे स्टेप्स फॉलो करके परफेक्ट घेवर बना सकते हैं। और नेक्स्ट टाइम आप घेवर बाहर से ना ऑर्डर करके घर में खुद बनाएं। और खुद बनाते हैं तो और ज़्यादा मज़ा आता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम घर पे खुद करते हैं तो और ज़्यादा फील आता है, वाइब आती है। और जब आप खाओगे ना इसको तो फिर तो और ही आनंद आएगा। वो जो हैप्पीनेस फील होगी ना खुश अंदर से कि हमने घेवर बनाया एकदम परफेक्ट मार्केट वाला। देखो बातों ही बातों में हमारा ये घेवर बनने भी लग गया है। तो
तो देखिए हमारा घेवर तैयार हो चुका है बनकर। अब आप क्या करिए, इसको निकाल लीजिए। तो मैंने यहाँ प्लेट ले ली है, प्लेट में मैंने ये घेवर निकाल कर रख दिया है और अब आप देख सकते हैं इतना मोटा हमारा घेवर बनकर तैयार हुआ है। तो जो भी इसका ऑयल होगा वो नीचे प्लेट में निकल जाएगा और हमारा घेवर हम ऐसे ही सारे बनाकर तैयार कर लेते हैं जितने भी इस बैटर में बनकर तैयार होते हैं। तो देखते हैं कितने बैटर कितने हमारे घेवर बनकर तैयार होंगे पूरे बैटर में। तो मैंने एक दूसरा भी पतीला लिया, उसमें भी मैं बनाकर दिखा रही हूँ। तो आप किसी में भी बना सकते हैं, एल्युमिनियम का हो, स्टील का हो, कोई भी हो, सब में हमारा घेवर बन सकता है। तो इसमें भी मैंने बनाया। तो देखिए धीरे धीरे करके डालते जाइए और हमारी जालियाँ इसमें बनती जाएंगी। वो जो हम बैटर डालते हैं ना, तो जो ऊपर को उछल के आता है उससे हमारी जो परफेक्ट जालियाँ बनती हैं सारे में फैलती हैं और उसी की वजह से हमारा जो ऑयल थोड़ा बहुत बाहर निकल जाता है। थोड़ा बहुत ही निकलता है, ज़्यादा नहीं निकलता, इसलिए बस केयरफुली बनाइए क्योंकि ऑयल बाहर आता है तो थोड़ा बहुत छींटे आपके हाथों पे आ सकती हैं। एंड उसके बाद देखिए मेरा दूसरा घेवर भी बन के तैयार है और ये मैं देखो साइड में आपको छुटा के दिखा रही हूँ किस तरीके से मैंने छुड़ाया था वो पहले वाला भी, एंड ये सेकंड वाला भी मैं इसी तरीके से छुड़ा रही हूँ। और छुड़ाने के बाद फिर मैंने इसे अंदर की तरफ डिप किया ऑयल में जिससे कि वो ऊपर से भी सिक जाए। तो देखिए सीखने के बाद अब ये इसे निकालिए आराम से, केयरफुली निकाल लिया और ऑयल जो भी है इसका एक्सी जितना भी इसके अंदर होगा वो हमने थोड़ा सा तो पहले ही निकाल दिया और अब हम इसको रख देंगे प्लेट के ऊपर तो जो बचा कुचा ऑयल है वो भी हमारा निकल जाए। तो ये कुल मिलाकर हमारे 3 घेवर बनकर तैयार हुए हैं। घेवर तो तैयार हो चुके हैं, अब बारी है रबड़ी और चाशनी की। तो चाशनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर रख दी है 1 कटोरी चीनी एंड 1 कटोरी पानी। तो मेल्ट होने देते हैं अच्छे से चीनी को पानी के अंदर। साइड बाय साइड मैंने इसकी वो बना लिए थे रबड़ी की वीडियो तो मैं डाल नहीं रही हूँ क्योंकि रबड़ी की मैंने 1 दिन पहले बना दिया था। तो रबड़ी बनाना बहुत ही इजी है। अगर आप लोगों को उसकी वीडियो चाहिए हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं उसकी भी वीडियो अलग से डाल दूंगी। तो रबड़ी बनाना तो वैसे बहुत सिंपल है, मैं आपको प्रोसेस बता देती हूँ। उसके लिए आपको क्या करना है, दूध लेना है 1 लीटर एंड उसको गाढ़ा करना है, पकाना है उसको कढ़ाई में। पकाते जाएंगे तो जो गाढ़ा टेक्सचर हो जाएगा उसी को रबड़ी कहते हैं। उसमें आप केसर ऐड ऑन करिए, इलायची पाउडर ऐड ऑन करिए, बस सिंपल सी रबड़ी तैयार। देखिए बातों ही बातों में हमारी चाशनी भी तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब घेवर के ऊपर सबसे पहले हम लगाते हैं चाशनी। तो कुछ हलवाई क्या करते हैं, वो हमारे घेवर को चाशनी में ऐसे ही पूरा का पूरा डिप कर देते हैं एंड उसको निकाल कर फिर स्टैंड पर जो एक्स्ट्रा चाशनी होगी वो नीचे निकल जाएगी, उसके ऊपर फिर रबड़ी लगा देते हैं। बट हम क्या करेंगे, घर में बना रहे हैं तो हमें ज़्यादा मीठा घेवर नहीं चाहिए, तो इसलिए हमने थोड़ी थोड़ी इसमें चाशनी लगाई है चम्मच की हेल्प से। एंड उसके बाद अपनी जो रबड़ी बनाई हमने, ठंडी ठंडी रबड़ी है, फ्रीज में से अभी अभी निकाली है, और उसको भी हम इसके ऊपर घेवर के ऊपर सजा देते हैं। तो रबड़ी को भी अच्छे से चारों तरफ फैला लीजिए, जितनी भी आपको चाहिए उतनी आप रबड़ी लगाइए, कोई कंजूसी मत करना, पूरी रबड़ी अच्छे से फैला दीजिए चारों तरफ। मैंने देखो फैला दी है। अब आप ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो, जैसे कि मेरे पास बादाम अवेलेबल थे तो मैंने बादाम से इसे डेकोरेट किया है। आप पिस्ता, काजू, कुछ भी आप इस पे डेकोरेट कर सकते हैं आपके मनपसंद के अकॉर्डिंग। तो मैंने यहाँ पर इस पे बादाम कट करके लगा दीजिए और उसके बाद हम ले लेंगे केसर। तो केसर भी मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूंगी, थोड़ा थोड़ा सा डाल दिया मैंने केसर भी जगह जगह, जिससे कि जो इसमें केसर का भी कलर है वो भी आ जाए। एंड उसके बाद हमारा घेवर तैयार है। अब बारी है इसको कट करने की और आप लोगों को खिलाने की। तो देखिए मैंने ये घेवर कट करके आपको देखो दिखाया, कितनी जल्दी कट गया और एकदम क्रंची है, बहुत ही क्रंची, यमी यमी घेवर आप लोगों के लिए। फर्स्ट बाइट आप लोगों के लिए, खाइए, एंजॉय कीजिए, जल्दी जल्दी अपने घर में बनाइए। तो ये लीजिए, मैंने भी घेवर खा लिया है और देख सकते हैं आप कितना ही लाजवाब घेवर बनाकर तैयार किया है। अब मैं आपको देखो बता सकती हूँ और दिखा सकती हूँ बट खिला नहीं सकती। उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, अपने अपने घरों में जल्दी जल्दी घेवर बनाकर ट्राई करना है और खाना है। तो मुझे भी कमेंट में जरूर बताना कि आप लोगों ने जो घेवर ट्राई किया वो एकदम हलवाई जैसा बना कि नहीं बना। कोई गलती हुई होगी तो वो भी मेरे को बताना, जिससे कि मैं आपको उसको सुधारने का बताऊंगी कि उसे कैसे सुधारना है। तो आज की वीडियो हमारी कैसी लगी आप लोगों को, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। एंड हैप्पी हरियाली तीज। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी या एक नए अंदाज के साथ। चलो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, सी यू।